नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। आशा करती हूँ कि आप अपने घर पे बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से ही अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे और अपनी नोटबुक को भी आप लोग कंप्लीट साथ साथ करते जा रहे होंगे और उसको याद भी करें। बच्चों, हम आज हिंदी व्याकरण में हमारा अनुच्छेद लेखन, हमारा विषय क्या है, अनुच्छेद लेखन में हमारे राष्ट्रीय प्रतीक पढ़ेंगे। राष्ट्रीय प्रतीक तो आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में कितने राष्ट्रीय प्रतीक हैं, कितने चिन्ह हैं। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। तो प्रत्येक राष्ट्र की पहचान के लिए निश्चित चिन्ह होते हैं। ओके, इन्हें राष्ट्रीय प्रतीक कहा जाता है। प्रत्येक राष्ट्र की चिन्ह, उसके लिए पहचान के लिए कुछ ना कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं। ठीक है, निश्चित चिन्ह होते हैं, कोई ना कोई चिन्ह होते हैं। जैसे हर जगह का अपना अपना चिन्ह होता है, हर राष्ट्र का अलग अलग चिन्ह होता है। तो प्रत्येक राष्ट्र की पहचान के लिए निश्चित चिन्ह होते हैं। इन्हें ही क्या कहा जाता है, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक कहा जाता है। ओके, देश के नागरिक राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। देश के जो नागरिक है, जैसे हम लोग हैं ना, तो अपने देश के सम्मान के लिए नागरिक जो है प्रतीकों के सम्मान क्या करते हैं, हम उनके लिए सम्मान प्रकट करते हैं। जो भी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। सारनाथ में क्या है, अशोक स्तंभ है, जो हमारा क्या है, मेन राष्ट्रीय चिन्ह है हमारा। ओके, तो हर सरकारी मोहर, मुद्रा तथा टिकट आदि पर इसका प्रयोग किया था। आपने देखा होगा कि हर नोट पे, हर मुद्रा पे, सरकारी मोहर जो होती है उस पे ना अशोक स्तंभ का एक चिन्ह बना होता है, इसका ही प्रयोग किया जाता है। तो अशोक स्तंभ पर 4 सिंह बने होते हैं, 4 सिंह में 4 शेर के चित्र बने होते हैं तथा नीचे उसके क्या लिखा होता है, सत्यमेव जयते। नीचे क्या लिखा होता है उसके, सत्यमेव जयते लिखा होता है। ध्यान से देखना, आप कभी भी अपने नोट पे या किसी भी सरकारी मोहर, मुद्रा, टिकट पे देखना आप ध्यान से, इस पे 4 सिंह बनेंगे और सत्यमेव जयते नीचे राइट होगा उसमें। ओके, जिसका अर्थ है, उसका अर्थ क्या है, सत्य की सदा जीत होती है। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है कि सत्य की सदा जीत होती है। जब हम सच बोलते हैं तो सच्चाई की हमेशा जीत होती है ना, उसी प्रकार उसके नीचे लिखा होता है, उसका अर्थ होता है सत्य की सदा जीत होती है। जनगण मन हमारा राष्ट्रगान है। आप सभी को पता है हम राष्ट्रगान बोलते हैं, तो हमारा राष्ट्रगान कौन सा है, जनगण मन हमारा क्या है, राष्ट्रगान। क्या है हमारा राष्ट्रगान, है ना। बाघ जो है हमारा राष्ट्रीय पशु है। आपको पता है ना, हमारा बाघ क्या है, राष्ट्रीय पशु है। ओके, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। मोर हमारा क्या है, राष्ट्रीय पक्षी। आप सभी को पता है ना, मोर हमारा क्या है, राष्ट्रीय पक्षी। कमल हमारा क्या है, राष्ट्रीय फूल। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या है, प्रतीक। तो हमें अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना चाहिए। आपको ध्यान देखो, दोबारा से एक बार फिर मैं रिपीट कर देती हूँ इसको ध्यान से सुने और समझे। प्रत्येक राष्ट्र की पहचान के लिए निश्चित चिन्ह होते हैं, इन्हें राष्ट्रीय प्रतीक कहा जाता है। देश के नागरिक राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। ओके, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। हर सरकारी मोहर, मुद्रा तथा टिकट आदि पर इसका प्रयोग किया जाता है। अशोक स्तंभ पर 4 सिंह बने हैं के तथा नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, जिसका अर्थ है, उसका अर्थ क्या होता है कि सत्य की सदा जीत होती है। सत्य की क्या होती है, सदा जीत होती है। जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी तथा कमल राष्ट्रीय फूल है। और हमें अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना चाहिए। हमें इनका क्या करना चाहिए, इन सब प्रतीकों का सदा सम्मान करना चाहिए। ओके बच्चों, अब आपको इसको अपनी व्याकरण की नोटबुक में अच्छी राइटिंग में आपने इसको राइट करना है और इसको आपने लर्न करना है। और इसकी जो
नोटबुक है वो मुझे सेंड करनी है चेक करने के लिए। ओके बच्चों, अब इसको आप ध्यान से समझना और इसको याद करना। ओके, हैव ए नाइस डे।